नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पेपर 1 के इस टॉपिक से आप अपने इस आर्टिकल को जोड़ सकते हैं। देखिए, इंडिया बहुत ही यूनिक पोजीशन में है। ये आर्टिकल सब टाइटलिंग के बारे में है, मतलब जो कुछ टेलीविजन में आप देखते हैं, जो कुछ बोला जा रहा है वो वहाँ लिखा भी हो। इंडिया एक बहुत यूनिक पोजीशन में है कि हम सेम लैंग्वेज सब टाइटलिंग को स्केल अप कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जिससे लोगों की मीडिया एक्सेसिबिलिटी भी बढ़ेगी और रीडिंग लिटरेसी भी इनहेंस होगी। मीडिया एक्सेसिबिलिटी कैसे बढ़ेगी? बहुत सारे लोग हैं जो कुछ टेलीविज़न पे दिखाया जा रहा है उसे सुन नहीं पाते हैं, या उन्हें बहुत एफर्ट करना पड़ता है सुनने के लिए, तो इसीलिए वो उसको देखते ही नहीं हैं। तो इससे वो लोग जो इसे एक्सेस नहीं कर पा रहे थे पहले, अगर वहाँ चीज़ें लिखी होंगी तो वो एक्सेस कर पाएंगे। दूसरी बात, रीडिंग लिटरेसी इनहेंस होगी। कुछ लोग हैं जो थोड़ा कम पढ़ना जानते हैं, तो वो उसे पढ़ने का प्रयास करेंगे, जिससे उनकी पढ़ने की क्षमता में वृद्धि होगी। कुछ लोग हैं जो पढ़ना तो जानते हैं लेकिन बहुत पहले उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया है, अब उनकी आदत नहीं है पढ़ने की, इसीलिए जब कभी उन्हें पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है तो उन्हें दिक्कत होती है। तो जब वो टेलीविज़न पे बोली गई बातों को पढ़ भी रहे होंगे तो उनकी रीडिंग लिटरेसी भी इनहेंस होगी। ये दो बहुत ही बेसिक फ़ायदे होंगे इस पूरे इनिशिएटिव के। इनिशिएटिव एक्चुअली में क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग MID ने अभी हाल ही में टीवी प्रोग्रामिंग में कैप्शनिंग को मैंडेट किया है, ताकि जो लोग डीफ हैं, जो बिल्कुल नहीं सुन पाते या जिनको सुनने में बहुत समस्या होती है, उनके लिए इन प्रोग्राम्स को एक्सेसिबल बनाया जाए। डिसीजन लगभग 4 दशक बाद आया है, तब जब यूनाइटेड स्टेट्स इसे आज से 40 साल पहले ही सेम उद्देश्य से इंप्लीमेंट कर चुका है। USA में बहुत पहले जो लोग सुन नहीं पाते वो टीवी प्रोग्राम देख सकें, इसके लिए इस इनिशिएटिव की शुरुआत करी गई थी। हालांकि इंडिया इसे फेज्ड मैनर में इंप्लीमेंट करेगा। इंडिया में 800 से ज़्यादा चैनल्स हैं, सभी पर इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। इसमें शुरू में प्रावधान ये होगा कि एक हफ्ते में एक प्रोग्राम में कम से कम जो कैप्शनिंग है वो की जाए। इसे 15 अगस्त से इंप्लीमेंट किया जा चुका है। उद्देश्य यह है कि 2020 तक जो 10% प्रोग्राम्स हैं उनमें कैप्शनिंग इंप्लीमेंट कर दिया जाए और 10% की दर से इसे हर साल बढ़ाया जाए, यानी कि 2025 तक लगभग 50% ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए जिनमें कैप्शनिंग आ रही हो। जो कुछ बोला जा रहा है प्रोग्राम में वो नीचे लिखा भी जा रहा हो सेम लैंग्वेज में। जो पॉलिसी है वो इस आधार पर भी जरूरी थी बिकॉज राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 टीवी पर सबटाइटल्स को एक राइट के तौर पर देखता है। ये उन लोगों का अधिकार है जो सबटाइटल्स के अभाव में प्रोग्राम्स नहीं देख पाते। हालांकि मेजर चैलेंज ये होगा कि जो स्टेट या फिर प्राइवेट चैनल्स हैं वो इसे इंप्लीमेंट करें, प्रावधानों को अच्छी तरीके से लागू किया जाए, जो टाइम टेबल दिया गया है, जो सेट किया गया है उसके मुताबिक। टीवी कैप्शनिंग के यहाँ पर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रीजंस हैं जिसके लिए इसे काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पहली बात तो इंडिया फर्स्ट मेजर कंट्री होगी ग्लोबल साउथ में। ग्लोबल साउथ का मतलब ये होता है कि अगर ये हमारी अर्थ है तो इसके इक्वेटर के नीचे का पूरा हिस्सा, यहाँ पर जो भी देश, तो ग्लोबल साउथ में इंडिया वन ऑफ द मेजर कंट्री होगा जिसने टीवी कैप्शनिंग को इंप्लीमेंट किया है। इसके तरह ब्राजील भी इसके पहले ये काम कर चुका है, लेकिन इंडिया पहला ऐसा देश होगा जो कैप्शनिंग की इंपॉर्टेंस को, या सेम लैंग्वेज सबटाइटलिंग, इसे ब्रीफ में हम SLS भी कह सकते हैं, जो आगे आपको मिलेगा भी। मास रीडिंग लिटरेसी एक उद्देश्य है इसमें। मतलब अभी तक तो उद्देश्य केवल यही रहा करता था जिस भी देश ने इंप्लीमेंट किया कि जो लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं चैनल्स को वो एक्सेस कर पाए, लेकिन यहां पर रीडिंग लिटरेसी को एनहेंस करने के उद्देश्य से भी इसे इंप्लीमेंट किया गया है। तो इंडिया पहला ऐसा देश होगा जो मास रीडिंग लिटरेसी के उद्देश्य से ऐसा कर रहा है। ये एकदम की पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। इसके इधर देखिए, SDG 4 जो हमारा है, जो क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है, अगर लोगों की रीडिंग एबिलिटी इनहेंस हो रही है तो हमारा SDG 4 भी कंप्लीट हो रहा है। इसके जरिए क्वालिटी एजुकेशन थोड़ा इंप्रूव हो जाएगी, लोगों की थोड़े फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे, उनकी रीडिंग स्किल एनहेंस हो जाएगी। देखिए, इंडिया में लगभग 1 बिलियन टीवी देखने वाले लोग हैं, टीवी व्यूअर्स हैं, जिनमें एज एवरेज 3 घंटे 46 मिनट लगभग हर व्यक्ति टेलीविज़न देखता है। ये एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है, जिसमें 24% फिल्म्स देखी जाती हैं, 53% जनरल एंटरटेनमेंट के चैनल्स और बाकी अदर चीज। जो पूरा कंटेंट है अब उसमें धीरे धीरे SLS इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा, जिस भी लैंग्वेज में प्रोग्राम हो, तो इससे लोगों की रीडिंग एबिलिटी इनहेंस होगी, स्वाभाविक सी बात है। जो साइंटिफिक एविडेंस है वो ये बताता है कि अगर टीवीज पर SLS लगा दिया जाए तो इसके 3 इंपॉर्टेंट गोल्स हैं जो पूरे हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 1, लोगों की रीडिंग लिटरेसी प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली इनहेंस होगी। लगभग 1 बिलियन व्यूअर्स की जो भी टीवी देखते हैं उनकी रीडिंग एबिलिटी इनहेंस होगी। लगभग 5 मिलियन वीक रीडर्स हैं, 500 मिलियन, सॉरी 500 मिलियन जो वीक रीडर्स हैं, जिनको पढ़ने में समस्या होती है, धीरे धीरे उनको इससे फ़ायदा मिलेगा। दूसरी बात कि इंडियन लैंग्वेज में इंप्रूवमेंट आएगा लगभग 1 बिलियन लोगों में। वैसे तो हम अपनी भाषा जानते हैं,
लेकिन कई बार कई सारे ऐसे शब्द होते हैं, स्टैंडर्ड वर्ड्स होते हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं होती। जब टेलीविजन से प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं तो उनमें स्टैंडर्ड लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम उन्हें देखेंगे और वो हमें लिखे हुए भी मिल जाएंगे तो हमारी भी लैंग्वेज एबिलिटी इनहेंस होगी। तीसरी बात कि जो 65 मिलियन जो जिनको सुनने में समस्या होती है या जो सुन नहीं पाते, उनके लिए भी ये मीडिया एक्सेसिबल हो जाएगा। देखिए, जितने भी इंग्लिश चैनल्स इंडिया में हैं उन्होंने फिल्म्स के लिए SLS को ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर दिया है। लगभग 1 दशक पहले ही इंप्लीमेंट कर दिया गया था। हालांकि उनका उद्देश्य तो अपने व्यूअर बेस को एनहेंस करना था। उन्हें ऐसा लगता था कि सबटाइटल लगा देंगे तो लोग ज़्यादा देखेंगे, नहीं तो इंग्लिश लोगों को समझ में नहीं आती तो लोग देखते भी नहीं है। आपने भी कई बार कई सारी मूवीज सबटाइटल्स लगा के देखे होंगे, तो सबटाइटल्स के बाद उन्हें देखना आसान हो जाता है। अब देखिए, एक कंपैरिजन किया गया डबिंग और सबटाइटलिंग में। कुछ ऐसे देश जहां पर मूवीज को सीधे डब कर दिया जाता है लोकल लैंग्वेज में, जैसे हॉलीवुड की मूवीज हमें हिंदी में डब करके दे दी जाती हैं। जो साउथ इंडियन मूवीज हैं अदर लैंग्वेजेस की, उन्हें भी हिंदी में डब कर दिया जाता है, या हिंदी मूवीज को अदर लैंग्वेजेस में डब कर दिया जाता है। तो ऐसी डबिंग के कंपैरिजन में अगर आप सबटाइटलिंग को लें, मूवी अपने ओरिजिनल लैंग्वेज में हो लेकिन आप जिस लैंग्वेज में उसे देखना चाहते हैं उसके सबटाइटल्स आ रहे हों, तो ऐसा पाया गया कि जहां पर सबटाइटलिंग का इस्तेमाल ज़्यादा किया जा रहा था वहां पर लोगों की इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ज़्यादा बेहतर थी, उनको इंग्लिश की ज़्यादा अच्छी जानकारी धीरे धीरे हो गई थी। तो ये ऑब्जेक्टिव भी अटेन हो पाएगा। देखिए, जो इंग्लिश चैनल्स हैं इंडिया में वो तो अपनी जो व्यूअर्स हैं उनके बेस को एनहेंस करने के लिए ऐसा करते हैं, सबटाइटल्स लगाते हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि अगर इंग्लिश चैनल्स ने ऐसा पहले किया हुआ है तो उस एक्सपीरियंस से ये तो साबित होता है कि ये बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है कि हम सबटाइटल्स ऐड कर दें। ये आसान काम होता है, बहुत मुश्किल काम नहीं होता, ऐसा किया जा सकता है। देखिए, इंडिया के एक्सपीरियंस से ही इंस्पायर होकर अभी यूनाइटेड किंगडम ने भी एक टर्न ऑन द सबटाइटल्स बाय डिफॉल्ट का ऑप्शन दिया है चिल्ड्रन प्रोग्रामिंग में। मतलब जो बच्चे प्रोग्राम देख रहे हैं वहां पर सबटाइटल्स ऑटोमेटिक आ जाएंगे ताकि बच्चे की रीडिंग हैबिट भी बढ़ जाए। आयरॉनिकली, जबकि इंडिया USA UK के फुटपाथ पर अक्सर चला करता था, UK इस दिशा में जो इंडिया का SLS है, इंडिया के SLS का एक उद्देश्य रीडिंग लिटरेसी को एनहेंस करना है। UK इंडिया को यहाँ पर फॉलो कर रहा है। इंडिया यूनिक पोजीशन में है कि हम दोनों गोल्स अचीव कर सकते हैं, मीडिया को एक्सेसिबल भी बना सकते हैं और लोगों के लिए रीडिंग लिटरेसी को भी एनहेंस कर सकते हैं। SLS की जो कॉस्ट होती है काफ़ी नेग्लिजिबल होती है तब जब नया कंटेंट तैयार किया जा रहा हो। जब कोई कंटेंट डेवलप किया जा रहा है, अगर उसी समय SLS इनकॉर्पोरेट कर दिया जाए तो खर्चा बहुत कम आता है। बाद में इनकॉर्पोरेट करने में तो वास्तव में थोड़ा बहुत खर्चा आ भी जाता है। अभी देखिए, कुछ समय पहले एसर ने अपनी एक रिपोर्ट में ये बताया था कि जो 5th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं वो 2nd लेवल के टेक्स्ट नहीं पढ़ पाते। ये कंसर्निंग था। ये इंडिया के SDG 4 के लिए भी एक चैलेंज हो सकता है। लेकिन इंडिया चाहे तो इस तरीके के इनिशिएटिव्स का, जैसा अभी सबटाइटलिंग के लिए किया गया है, हम एक एविडेंस बैक्ड इनिशिएटिव ले सकते हैं जहां पर इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जाएगा। सिविल सोसाइटी, एकेडमिया और इंडस्ट्रीज इसमें सरकार की मदद कर सकते हैं कि इसे इंप्लीमेंट अच्छी तरीके से किया जाए। कंक्लूजन में ये बोला गया है कि अब एक अगला कदम ये होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने तो अपना कदम उठा लिया है टीवी कैप्शनिंग के लिए। अब चाहिए ये होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MIT इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है MIB है उसका साथ दे, और जो ऑल डिजिटल ओवर द टॉप OTT प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर भी SLS को इंप्लीमेंट किया जाए। इसके लिए भी मैंडेट तैयार किया जाए। अब ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म क्या होते हैं? OTT। देखिए, जो कई सारे एप्लीकेशंस होते हैं जो आपको सीरियल्स दिखाते हैं या फिर मूवीज़ वगैरह दिखाते हैं, लाइक Amazon, ALT बालाजी, इरोज नाउ या फिर सोनी लिव, वहाँ पर भी जो सबटाइटलिंग है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। हालांकि OTT प्लेटफॉर्म्स पर SLS का इस्तेमाल इंग्लिश में करना काफ़ी कॉमन है। आप मूवीज़ देखिए तो इंग्लिश में सबटाइटल्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, लेकिन हिंदी कंटेंट में वो ऐसा नहीं करते। इसका कारण ये है क्योंकि इसके लिए कोई प्रावधान है नहीं। तो SLS एक राइट है, एक अधिकार है, तो इस सही चीज़ को हमें अपना लेना चाहिए और जल्दी ही कर लेना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने यहाँ पर कवर किया। क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर मीन्स का है। द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने अभी हाल ही में मैंडेट किया है कि टीवी प्रोग्रामिंग में कैप्शनिंग की जाएगी। गवर्नमेंट का इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है? आप इस क्वेश्चन को 200 वर्ड्स में रिप्लाई करिए। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।